channel, The Book of Knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today we are back with our day 15 of English speaking course. आज हम हमारे English speaking course के day 15 पे आ चुके हैं. तो जैसा आप जानते हैं हमने 12 के 12 टेंसेस यानी 12 टेंसेस जो मैंने आपको सिखाए थे वो पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर चुके हैं. आगे अगर आपको अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि आपको ये 12 टेंसेस अच्छे से आते हैं या नहीं, उसके लिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है. जैसा आप जानते हो मैं हर वीडियो में हर टेंस के वीडियो में लास्ट में बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती थी ताकि आप उसे सॉल्व करो और आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर पाओ. बट अगर आप वो सॉल्व करते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं करते तो ये टेस्ट में आपको हर एक टाइप के टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको दूंगी. इसमें ये टेस्ट में आपको हर एक चीज में आपको 5 सेकंड का ऑप्शन दूंगी. इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है जिसका मैं आपका आज टेस्ट लूंगी. आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 3 से 4 ऑप्शन रखी हूँ और जैसे ही मैं 5 सेकंड दूंगी आपको 5 सेकंड में वो क्वेश्चन के आंसर लिख के मन में या आप कैसे भी जवाब दे सकते हैं उसका, और मैं फिर बाद में 5 सेकंड बाद उसे हाईलाइट कर दूंगी जो उसका आंसर होगा. तो इसी तरह से हमें ऑनलाइन टेस्ट लेना होगा इस टाइम पे. तो इसके लिए हम टेस्ट इस वीडियो में पूरी अच्छे से ले लेंगे और हमारे पूरे टेंसेस को कवर अप कर लेंगे. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा आप अभी यहाँ देख सकते होंगे मैंने लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 15, क्योंकि अब आज हम आ गए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 15 पे. तो यहाँ पे जैसे लिखा है टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल टेस्ट ऑन 12 टेंसेस वी हैव गॉन थ्रू. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वही चीज यहाँ पे लिखी है. टॉपिक जैसे एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू टेंस से रिलेटेड जो भी मैंने आपको 12 टेंसेस सिखाए हैं, जो फॉर्मूले से सिखाए हैं, जो भी रूल्स बताए हैं उससे रिलेटेड टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको मैं इसमें पूछ सकती हूँ. सिर्फ 12 क्वेश्चंस है क्योंकि मैं ये बहुत बेसिक टेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारा एकदम नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है. एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हम ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे, बट अभी के लिए मैंने काफी सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं जो आप इजीली जिसका आंसर अगर आप मेरे 12 टेंसेस के वीडियो टाइम टू टाइम देखे हो तो आप उसका आंसर जरूर दे सकते हो. इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा क्योंकि आपको हर एक जो भी एग्जाम्पल्स का मैं क्वेश्चंस का टेस्ट ले रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए मैं 3 टेंसेस का नाम ये लास्ट वीडियो में लिखी हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. ये 3 मेन टेंस है, इन्हीं से 4 टेंसेस, इनके 4 टेंसेस जो है वो बने हैं 12 टेंसेस टोटल. तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चंस पे, आ जाते हैं. चलिए क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ता, था, ती, थी, ते, थे और आई ए की आवाज कौन से टेंस की पहचान है. अब आपको मैं 5 सेकेंड दूंगी और उसके बाद आप इसका ये तीनों ऑप्शन में से जवाब दे सकते हैं. तो काउंटिंग शुरू करते हैं. तो आपके 5 सेकेंड हो चुके हैं. तो आप जैसे जानते हैं इसका आंसर है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की ही पहचान ता, था, ती, थी, ते, थे, थी और आई ए की आवाज भी आती है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में, जैसे मैंने आपको बताया था सेकेंड वीडियो में आपके जब टेंसेस का सीरीज हमने स्टार्ट किया था. तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में. वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में लगता है. वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में लगता है. तो आपका टाइम शुरू होता है अब. तो जैसा अगर आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको बताया था हर एक परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है. तो आपका आंसर हो गया परफेक्ट टेंस, क्योंकि हर एक परफेक्ट टेंस में जो भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा अगर आपको याद होगा तो. अब आ जाते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन में. ऐसे करके हम सिर्फ 12 क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व कर लेंगे और ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं. आपको बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देख के मैं आपको जो भी टाइम दूंगी उसमें आपको आंसर ढूंढ लेना है. तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. कुछ दिनों से ये कौन सा समय है. कुछ दिनों से, जैसे मैंने आपको कच्चा समय पक्का समय बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये कौन सा समय में आता है कुछ दिनों से. आपके ऑप्शन है पक्का समय, परफेक्ट टाइम या कच्चा समय. कच्चा समय यानी इम्परफेक्ट टाइम, पक्का समय यानी परफेक्ट टाइम. तो ये कौन सा समय कुछ दिनों से. तो आपका टाइम शुरू होता है अब.
तो आपका आंसर है कच्चा समय, जिसपे मैंने पहले से ही एकदम ऐसे वो हाईलाइट करके रखी थी। कच्चा समय आपको अगर याद होगा तो पक्का समय वो होता है जो भी एक पर्टिकुलर टाइम हम दिया जाता है, यानी 2 बजे से, यानी कोई तारीख दी हो, कोई मौसम के नाम दिए हो, ये सारे पक्का समय है। बट ये कुछ दिनों से हमें कितने दिन है वो नहीं बताया, बस कुछ लिख दिया है जिससे हमें परफेक्ट टाइम नहीं पता चलेगा, परफेक्ट दिन नहीं पता चलेगा, इसलिए कच्चा समय कंसिडर होता है, यानी इम्परफेक्ट टाइम है ये। अब आ जाते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे। अनीता दोपहर से सो रही है, ये कौन सा टेंस है? अगर आपको याद होगा तो हमने रिसेंटली इसे खत्म किया है, मैं आपको इसका हिंट भी दे रही हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर अनीता दोपहर से सो रही है, से रही है, यानी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो आ ही रहा है और इसमें टाइम दिया है, इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपका इसका आंसर है, क्योंकि इसमें से रही है आया, यानी ये जो से वर्ड है ये आया है। अगर यहाँ पे अनीता दोपहर से सो रही है, इधर टाइम नहीं दिया होता, अनीता सो रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता। बट क्योंकि इधर से रही आया है और टाइम भी आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। अब आते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पे। सोनिया एंड सानिया डैश गोइंग, इसमें क्या लगेगा? वॉज लगेगा, वर लगेगा या बोथ लगेगा? तो इसका आंसर आपका समय शुरू होता है अब। तो जैसा आप जानते हैं इसका आंसर आएगा वर, क्योंकि आपको अगर याद हो मैंने बताया था हर सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल चीजों के साथ वर लगता है, इसके लिए सोनिया एंड सानिया वर गोइंग। अगर आपने हर एक मेरे टेंस के वीडियो देखे हैं तो आपको ये सारी चीजें आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने उसमें हर एक चीज का फॉर्मूला और रूल काफी इजीली बताए हैं। अब आ जाते हैं हमारे 6वें क्वेश्चन पे। वर्ब के साथ आईएनजी किस टेंस में लगती है? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको मोस्टली ये इसका जब सीरीज चल रहा था तो मैंने बताया ही था आपको वर्ब के साथ आईएनजी कब कब लगता है। तो आपका ऑप्शन है परफेक्ट टेंस, इंडेफिनाइट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस। टाइम शुरू होता है अब। तो आपका आंसर अगर आप सोच रहे होगे तो इसका आंसर कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आपने सोचा जो आंसर है उसमें कंटिन्यूअस टेंस है, यानी आपका आंसर पूरी तरह से राइट है, चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस के साथ आए, अगर कंटिन्यूअस आए तो आईएनजी लगेगी ही वर्ब के साथ। 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसे मैंने आपको कहा था वो कौन से टेंस में आता है ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परफेक्ट, इंडेफिनाइट, परफेक्ट, ये सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपने इसका आंसर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस चॉइस किए रहोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। अब हम आ जाते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। शी के साथ क्या आएगा? शी के साथ हैज बीन आता है, हैव बीन आता है या दोनों आता है? तो आप उसका आंसर 5 सेकेंड में आप बता सकते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर शी हैज बीन सोचे हो तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि शी के साथ हैज बीन ही आता है, हैव बीन नहीं आता। हैव बीन हमारा जो भी आई के साथ भी हैव बीन आता है, वी के साथ हैव बीन आता है, बट शी के साथ हैज बीन आता है। अब हमारे 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राम विल बी गोइंग, इसकी हिंदी क्या होगी? राम विल बी गोइंग। आपके ऑप्शंस है राम जाएगा, राम जा रहा होगा या राम जाता होगा। इसका आंसर आपको 5 सेकेंड में ढूंढना है। तो अगर आपने इसका आंसर बी ऑप्शन यानी राम जा रहा होगा चुने हो तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि राम विल बी गोइंग अगर आप ट्रांसलेट करते हो, इसे कन्वर्ट करते हो हिंदी में, तो राम जा रहा होगा ऐसे सेंटेंस बनेगा। क्योंकि यहाँ पे विल है, ये फ्यूचर टेंस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा आएगा। और ये जाता, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आया है, वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, इसके लिए हमें जा रहा होगा। ये यहाँ पे गोइंग है यानी कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जैसा हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे हमने राम जा रहा होगा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर किसके साथ लगता है? अगर आपको याद होगा अच्छे से, परफेक्ट टाइम, इम्परफेक्ट टाइम या दोनों के साथ फॉर लगता है, किसके साथ लगता है आप सोच के बताइए।
तो अगर आपको याद होगा इम्परफेक्ट टाइम के साथ फॉर लगता है, मैंने आपको बताया था परफेक्ट टाइम के साथ सिंस लगता है और इम्परफेक्ट टाइम यानी कच्चा समय के साथ फॉर लगता है, इसलिए हम फॉर हमारा इम्परफेक्ट टाइम के साथ लगेगा। 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारा हैव बीन डांसिंग डैश 2 hours। अब यहाँ पे फॉर आएगा, सिंस आएगा या एट आएगा, ये आपको ढूंढना है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपने इसका आंसर फॉर चूज किया तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसका आंसर फॉर है, क्योंकि ये पक्का समय हमें नहीं दिया है 2 hours। यहाँ पे 2 hours बताया है, कब का 2 hours, सुबह शाम दोपहर, ये 2 hours प्रॉपर ये नहीं बताया, इसलिए हमारा सेंटेंस पूरा बनेगा सारा हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। हमारा लास्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। डॉली डज नॉट सिंग, यहाँ पे नहीं देखना है आपको, एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। डॉली डज नॉट सिंग, ये राइट, ये जो सेंटेंस है वो राइट है, रॉन्ग है या परफेक्ट है, इसमें आपको आंसर देना है इसका। तो जैसा अगर आपने इसका आंसर राइट चॉइस किया तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये गलत कब होता है, जब डॉली डज नॉट सिंग्स आता, क्योंकि जब भी डू या डज आ जाएगा तो वो ईएस हट जाता है और नॉर्मल जो हमारा वर्ब होता है वो वैसे का वैसा रह जाता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने सिंग के साथ एस लिखी होती तो ये रॉन्ग होता, बट इसमें डॉली डज नॉट सिंग, इसके लिए राइट आंसर है ये। तो आई होप आपने ये सारे जो भी जवाब है ये पूरी तरह से आपने राइट दिए होंगे। अगर आपके कोई आंसर रॉन्ग भी है तो आप उसे देख देख के फिर से सीखिए। आप मेरे पिछले वीडियोस जाके फिर से टेंस, आप प्रॉपर नहीं हुए हो इसका मतलब टेंस में आप वापस पूरे टेंस के मेरे जो भी वीडियो मैंने बनाए वापस जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो वापस देखते रहिए वो टेंसेस को, तभी आपको समझेगा। अब ये 12 वर्ब टेंसेस इन इंग्लिश, ये सिंपल, प्रोग्रेसिव यानी आपका कंटिन्यूस टेंस होता है, उसे ही प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इसे इस पूरा ट्रांसलेट कर यानी कन्वर्ट कर करके हर एक टेंस में बताया गया है एक एक सेंटेंस को। यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे फ्यूचर। आप ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसमें आपको बस याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये जितना भी इधर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे टाइमिंग आएगा। तो यहाँ पे बस टाइमिंग का नहीं दिया है, बाकी पूरा सेंटेंस हमारा वैसे ही सेम है जैसा आप देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसे बार बार रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए रहोगे और आपका इसी तरह से पूरा टेस्ट, जो भी मैंने टेंसेस से रिलेटेड टेस्ट रखा था वो पूरा टेस्ट कंप्लीट होता है। So I hope you liked my video, and if you liked it, please like, share and subscribe it so I can make another videos for you all. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब तो हम टेंस भी खत्म कर चुके हैं। आगे के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर की चीज हम करने वाले हैं जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।